ना। बोर्ड एग्जाम में हमको कितने नंबर का वेटेज है यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये लिखा गया है सामने आपके सामने। देखिए यहाँ पे संबंध और फलन यह 10 अंक का है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड में 10 अंक का आएगा संबंध और फलन। संबंध और फलन में हमको पढ़ना क्या क्या है, संबंध क्या होता है ये जानेंगे, संबंध के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स यानी कौन कौन होते हैं, स्वातुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध तथा तुल्यता संबंध। इतना हम लोग पढ़ने के बाद हम आगे देखेंगे फलनों के प्रकार, फलन आ जाएंगे इसमें, है ना। एकाएकी, आच्छादक फलन, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन। आगे बच्चों सेकंड लेसन ट्रिग्नोमेट्री आ गया है जो फलन के रूप में आया है। तो इसमें प्रांत, परिसर और मुख्य मान शाखाएं, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति ये सारी पढ़ेंगे। ये पूरा इतनी टॉपिक जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया है, ये सारे टॉपिक बच्चों 10 नंबर में आने वाले हैं, यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। इसको पक्का मजबूत कर लीजिए, जिससे है ना आपका परसेंटेज बन जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और गेनिंग चैप्टर है, बहुत हार्ड नहीं बनता है। तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, डिटेल में जानेंगे। बोर्ड एग्जाम आ गया हमारे सामने, इसको समझेंगे अच्छे से। और सीबीएसई बोर्ड में हम देखें 2024-25 का जो सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी अगर बता दें तो ये 8 मार्क्स में आता है, ठीक है। 8 मार्क्स में हमको रिलेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे रिलेशन की परिभाषा, जो 11th में जान चुके हैं। 11th में बहुत हल्का जाने थे और इसमें थोड़ा डीप जाएंगे। 12th में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन जानेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर उसके बाद फंक्शन में 1 1 1 2 फंक्शन जानेंगे। फिर इसमें सेम वही रिपीट किया है सीबीएसई बोर्ड में। डेफिनेशन रेंज जानेंगे जो इनवर्स फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। ये सिलेबस आप लोगों के लिए है बच्चों। 12वीं क्लास में ये फर्स्ट लेसन है रिलेशन एंड फलन फंक्शन, जो आप लोगों को यूपी बोर्ड में 10 अंक का है, सीबीएसई बोर्ड में 8 अंक का है। इस एक एक अंक को हम लोगों को मजबूत कर लेना है ना। एक अच्छे परसेंट के लिए हमको हर एक चैप्टर को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग लेकर के आता है, उसको कंप्लीट करेंगे। रिलेशन संबंध होता क्या है, ये लोग मतलब संबंध होता क्या है इसको जानेंगे, थोड़ा सा इसकी बेसिक जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेट ए है, सेट एक्स है 1 2 3, यहाँ एक सेट वाई है 1 4 9 है। क्या है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के एक एलिमेंट 1 है जो दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है, दोस्ती कर लिया है, इसको हम लोग कहते हैं मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर भी एक दूसरे सेट का जो एलिमेंट है वह दूसरे सेट के एलिमेंट से दोस्ती किया, मैपिंग किया है। और पहले सेट के एलिमेंट जो 3 है वह दूसरे के एलिमेंट 9 से मैपिंग किया है। यानी देखिए यह एक परिवार है, यह एक समूह है। एक समूह के लोग, एक परिवार के लोग दूसरे समूह से, दूसरे परिवार के लोगों से जब दोस्ती करते हैं, यह दोस्ती संबंध में बदल जाती है। यह दोस्ती किस में बदल जाती है बच्चों? संबंध में बदल जाती है। अच्छा, संबंध में बदलती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता संबंध जो है, ये संबंध दो समुच्चयों के बीच में जो रिश्ता है, ये है एक संबंध जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनके लिए इमेज कहलाता है। यानी ये जो एक्स में, जो पहले समूह में, जो पहले परिवार के एलिमेंट 1 है, इनके लिए इनका एक रिश्ता इमेज कहलाता है। ये इनकी इमेज है, प्रतिबिंब है। 2 की प्रतिबिंब 4 है, 3 की प्रतिबिंब 9 है, इमेज 9 है। ये मैपिंग की गई है, इस परिवार के लोगों की मैपिंग की गई है, दोस्ती बनाई गई है। एक से मिल करके दोस्त बन गए, 2 दोस्त 4 से मिल के दोस्त बन गए, 3 9 से मिल करके दोस्त बन गए। यानी इन सभी तीनों एलिमेंट के यहाँ पे प्रतिबिंब बने हैं, इमेज बने हैं। और इन लोगों के पूर्व प्रतिबिंब ये हैं, यानी प्री इमेज ये है। और देखिए दोनों परिवार के एक एक सदस्य आपस में दोस्ती की हैं, संबंध बनाए हैं, एक रिश्तेदारी किए हैं, एक रिश्ता बना लिए हैं, है ना। यह रिश्ता जो है एक्स से वाई के बीच में है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको कहते भी हैं, डिनोट करते हैं, ये एक्स है, सॉरी, है ना। रिलेशन आर सच डेट एक्स टू वाई, यानी एक संबंध है जो एक्स समुच्चय से वाई के बीच में कुछ इस प्रकार है जो दिखाया गया आप लोगों को। क्लियर है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
कि जो एक हैं यह केवल एक ही से संबंधित ना हो सकते हैं, ये और भी लोगों से संबंधित हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम लोग देखेंगे संबंध में। फिलहाल संबंध कुछ इसी प्रकार से होता है, एक समुच्चय एक समूह के लोग दूसरे समूह से जब दोस्ती कर लेते हैं, यह संबंध होता है, यह संबंध कहलाता है ना। डेफिनेशन लेकिन ऐसे नहीं देंगे, हम डेफिनेशन कैसे देंगे आगे हम लोग जानेंगे। संबंध में देखिए कुछ पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे हम समाज में एक दूसरे से लोग कनेक्टेड होते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध होता है ना, परिवार परिवार का संबंध होता है ना, पिता पुत्र का संबंध होता है, यानी एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हैं। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में एक समूह यानी एक समुच्चय यानी एक सेट के एलिमेंट जब दूसरे सेट यानी दूसरे समुच्चय के एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं, यही संबंध कहलाता है। और कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। 10 अंक में यूपी बोर्ड में आने वाला है बच्चों, ये इसको क्लियर कर लेंगे। 10 अंक हमारा कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप बने रहेंगे तो सिक्वेंटली। आगे हम देखते हैं, हम लोगों ने 11th हम लोग सेट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? सेट पढ़े हैं। सेट में आप लोग देख पा रहे हैं, सेट यानी समुच्चय पढ़े हैं। समुच्चय क्या होता है, मैं ब्रीफ एकदम अध्ययन करूंगा इसमें, आप भी हमारे साथ अध्ययन कर रही हैं, ताकि इनका एक छोटा सा नॉलेज जो हमको आगे चल के अभी इसमें तुरंत कॉन्सेप्ट को गेन कराएगा। क्या है सेट? सेट जो है ना समुच्चय होता है। समुच्चय होता क्या है? अलग अलग कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग अंकों का, अलग अलग समूहों का, अलग अलग बहुत सारी वैरायटी वाली चीज़ों का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है जो भिन्न भिन्न होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने एक एलिमेंट एक समुच्चय लिया है जो ए है, सेट ए है। इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं और 6 हैं। ये क्या है? एलिमेंट है, यानी एक परिवार में 3 सदस्य हैं। परिवार कौन है? ए है। इस एक परिवार में 3 सदस्य हैं, 2, 4 और 6, ये एलिमेंट कहलाते हैं। इनको करली यानी मझले ब्रैकेट के अंदर कामा कामा लगा करके लिखते हैं, यह समुच्चय कहलाते हैं। हमारे सामने देखिए 2 समुच्चय लिखे गए, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय कौन है? बी है। इनमें 3 एलिमेंट है और इनमें 2 एलिमेंट है ना। अब देखिए यही है हमारा सेट है। सेट को हम आगे जब हम पढ़ते हैं, सेट में आगे जब हम जाते हैं तो सेट में समुच्चय में एक समुच्चय जब दूसरे समुच्चय से दोस्ती करता है तो वह कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आगे चल के रिलेशन बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है वह 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होता है। देखिए इनके एलिमेंट यानी ए कार्टेशियन टू बी बोलते हैं। इसको जो लिखा गया ना, ए कार्टेशियन टू बी बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं 2 1 से रिलेटेड है, फिर 2 3 से रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा गया है। फिर 4 जो है 1 से रिलेटेड है, फिर अगेन 4 जो है 3 से रिलेटेड है यहाँ पर, फिर अगेन 6 1 से रिलेटेड है और जो है 6 3 से रिलेटेड है। इसको हम लोग जो लिखा गया है इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या कि 2 रिलेटेड विद 1, 2 रिलेटेड विद 1, 2 रिलेटेड विद 3, 4 रिलेटेड विद 1, 4 रिलेटेड विद 3, 6 रिलेटेड विद 1 और 6 रिलेटेड विद 3। इसको इस प्रकार से प्रोनाउंसिएट करते हैं बच्चों। अगर यहीं कहीं बी का राशि होता तो हम इसको बोलते हैं 1 रिलेटेड विद 2। अगर यहीं बी का राशि होता तो इसको भी हम लोग बोलते 3 रिलेटेड विद 2। उल्टा हम बोलते हैं और इनको आगे लिखते हैं, इस वाले को उसको दूसरे क्रम में लिखते हैं, यानी एक इसको पहले लिखते हैं भुज के और इसको कोट के स्थान पर लिखते हैं। ये है बच्चों क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ही बाद में चल करके क्या बनता है? एक संबंध और रिलेशन बनता है, यानी 2 समुच्चय के बीच में जो रिश्ता है वह संबंध ऐसे बनता है। संबंध होता क्या है? संबंध में हम लोग देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जान चुके थे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर का क्रमित युग्म का एक सेट होता है जो कार्टेशियन होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। वही सेट जा करके जब हम लोग उसमें ए से बी के बीच में डिफाइन करते हैं, बताते हैं किससे किसका लगाव है, कौन किस प्री इमेज की इमेज बन रहा है, वह संबंध कैसे कहलाता है, इसमें हम लोग जानते हैं। कनेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम लोग जानेंगे, संबंध के अंदर जानेंगे।
थोड़ा इसके डेफिनेशन को जानेंगे जो अलग तरीके से दी जाएगी, और इसके प्रकार को भी हम लोग जानेंगे अलग तरीके से। यही संबंध जा करके अगर एक स्पेशल यूनिक संबंध बनाता है, कनेक्शन बनाता है, यानी एक एलिमेंट यूनिक कनेक्शन एक बनाता है, विशेष प्रकार से कनेक्शन बनाता है, तो संबंध फलन बन जाता है, फंक्शन कहलाता है। तो हम लोग क्या देखें, अगर आप लोगों को आपको संबंध और फंक्शन फलन है ना, संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन अगर अच्छे से जानना है तो आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसकी बेसिक नॉलेज यानी सेट, समुच्चय, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमको पता होना चाहिए। हम आगे अब चलते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में, हम सेट को ही लेकर के बैठे हैं। हम जानने सेट नहीं सॉरी हम लेकर बैठे हैं क्या, रिलेशन जानने वाले थे। आज के लेक्चर में हमारा एक ध्येय है, हम आज रिलेशन पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे। रिलेशन होता क्या है ये हम एकदम जानेंगे, अपने माइंड को बिल्कुल खाली करके हम लोग केवल इसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, सामने बोर्ड एग्ज़ाम है बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर को हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को सबसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे। आप यहाँ देखिए, जो रिलेशन है ना, रिलेशन जो होता है यह डिफाइन कैसे किया जाता है। रिलेशन एक्चुअली में यह दो लोगों के बीच में संबंध है। अगर दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, एक और क्या है बी है, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है, रिलेशन। अच्छा, ए से बी के बीच में रिश्ता इसको कहते हैं। अगर तीर ए से बी की तरफ गया है तो हम इसी रिश्ते को कहते हैं ए से बी के बीच में संबंध। अच्छा, जो रिश्ता होता है आर हम पहले लगाना पड़ता है, यहाँ से क्या लगाना पड़ता है, आर। हम कहते हैं रिलेशन आर सच डेट ए टू बी, एक रिश्ता है जो आर के रूप में है ए से बी के बीच में। अगर हम इसी बात को उल्टा कर करके लिखें, इसी बात को अगर हम उल्टा करके लिखें, यहाँ पे हम कहते हैं एक रिलेशन है जो आर बी से ए के बीच में है, तो बी से ए के बीच में भी एक रिलेशन हो सकता है। क्लियर है ना आप लोगों को, बी से ए के बीच में भी एक रिलेशन हो सकता है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें दो क्या हैं, सेट हैं जिनके बीच में एक रिलेशन आर के रूप में बनाया गया है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट के रूप में ले लेते हैं, है ना, दो सेट ले लेते हैं। सेट यानी वेन डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ इस सेट को, ये सेट जो है ना, इनका नाम क्या है, ये ए हैं, ये कैपिटल ए हैं, और जो यहाँ वाले सेट हैं ये कैपिटल बी हैं। सेट जो ए है ना, इनके अंदर कुछ एलिमेंट रखे गए हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट रखेंगे 2 है, 4 है और यहाँ पे 6 हैं। ये 3 एलिमेंट इनके अंदर रखे गए हैं ए के अंदर, है ना। ए के अंदर देखिए ऐसे भी बना सकते हैं सेट बिल्डर रोस्टर विधि से 2, 4 और 6 से। ये किनके अंदर हैं, ये ए के अंदर। देखिए इसी बात को यहाँ पे डायग्राम से दिखा दिया हमने। अब इसी बात को यहाँ पे दिखाते हैं, इसमें देखिए इसमें 1 है और 3 हैं, वही यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इसको 1 और 3 बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इन्हीं दोनों लोगों के बीच में हम जो संबंध बनाने जा रहे हैं, कितने संबंध बना सकते हैं। अब हम देखें संबंध कितने बना सकते हैं और संबंध बनते कैसे। पहली बात तो जो वेन डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो संबंध हम दिखाने जा रहे हैं वह इससे उठ करके इस वेन डायग्राम पे गया है। एक रिलेशन है जो आर है, एक रिलेशन कौन है, आर है। यहाँ से शुरू हुआ है, ए से बी के बीच में संबंध बना है, इसलिए हम यहाँ पर आर सच डेट ए टू बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए टू बी, यानी ए से बी के बीच में जो संबंध बनाया जा रहा है ए टू बी लिखते हैं। अब हम देखते हैं जो ये संबंध है, यानी अगर हम देखें 2 का संबंध बनाएं, 2 का अगर हम संबंध बनाएं, 2 की बात करें तो देखिए 2 का संबंध यहाँ इस प्रकार से दिखाती है, एक तीर गई है 2 के पास। और देखिए इसी प्रकार से जो 2 का संबंध है वह 3 से भी बन सकता है ना, इस प्रकार से बन सकता है 2 का संबंध। और आगे हम देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसी प्रकार से 4 का भी संबंध बन सकता है। 4 का किससे बन सकता है, 1 से। ये पतली सी पेन से मैंने दिखाया हूँ, ये इसे बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का भी संबंध बन सकता है 2 लोगों से,
6 का संबंध जो हो सकता है 3 से हो सकता है यहाँ पर, और इस 6 का संबंध किससे हो सकता है 1 से भी हो सकता है ना। तो ये आप देखिए ये डायग्राम से बनाया गया है प्यारे बच्चों। यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं ये पूर्व इमेज कहलाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं, और इनके जो सच में प्रतिबिंब है, जो इनके प्रतिबिंब बन रहे हैं वह 1 और 3 है। देखिए यहाँ 2 के प्रतिबिंब 1 भी है और 2 का प्रतिबिंब 3 भी है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए दो संबंध है, दो जो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी में एलिमेंट कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए इसमें एलिमेंट कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एलिमेंट कैसे संबंधित है ना, दो सेट में एलिमेंट कैसे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पहली चीज आप देखिए कि 2 जो है 2 रिलेटेड विद 1 है, ये कह सकते हैं, ठीक है। 2 1 से रिलेटेड है, और आप देखिए यहाँ पे 2 फिर रिलेटेड है, 2 फिर 3 से रिलेटेड है, 2 फिर 3 से रिलेटेड है, 2 फिर 3 से रिलेटेड है, 4 इसी प्रकार से 4 रिलेटेड विद 1 हो गया है, 4 रिलेटेड विद 3 हो गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 6 रिलेटेड विद 1 हो गया है और 6 रिलेटेड विद 3 हो गया है। क्लियर है। अब इन सभी लोगों का जितने भी रिलेशन बन जाए हैं, इन सभी रिलेशनों को हम एक काम करते हैं, एक स्थान पर रखते हैं बच्चों। इन सभी जो रिलेशन बने हैं, इन सभी रिलेशन को हम लोग एक काम करते हैं, एक स्थान पर रखते हैं, एक स्थान पर बनाते हैं। इनको रखने के लिए हम एक जगह बनाते हैं, जो स्थान पर रख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे लोग हैं इसमें, ठीक है। अब इनको रखने के लिए एक जगह बनाते हैं, वो जगह देखिए क्या है, पहले है 2, 1 हो गया है ना। तो इनको इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट के अंदर रखा। फिर कौन है 2, 3 हो गए हैं, फिर कौन हो गए हैं 4, 1 हो गए हैं, फिर 4, 3 हो गए हैं, फिर 6, 1 हो गए हैं, और इसी प्रकार से 6, 3 हो गए हैं, है ना। इसी प्रकार से 6, 3 हो गए, है ना। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों ये इतने लोग आए गए हैं इसमें, ये संबंध है, ये संबंध कौन है R, इतना बड़ा रिश्ता बना है, तो ये संबंध R है यहाँ पे, इसी को संबंध कहते हैं। संबंध जब दो लोगों के बीच में निकालते हैं तो एक एक एलिमेंट दूसरे समुच्चय के एलिमेंट से जुड़ जाते हैं। जो आगे लिखे होते हैं, ये जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं वह प्री इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, प्री इमेज है। जो ए एलिमेंट है आगे वाले, यह प्री इमेज है, प्री इमेज है ना, यह प्री इमेज है आगे वाले एलिमेंट। और जो इधर के एलिमेंट है, इस साइड के एलिमेंट इमेज है, ये क्या है इमेज है। तो आप लोग देख रहे हैं प्री इमेज और इमेज, तो ये सभी प्री इमेज हैं और ये सभी इमेज हैं। अच्छा, अगर हम इनका भी एक कलेक्शन बना दें कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्री इमेज में कितने लोग हैं, प्री इमेज की अगर हम बात करें, प्री इमेज में भी कुछ लोग पाए जाएंगे। प्री इमेज में कौन कौन है, 2 हैं, 4 हैं और 6 हैं। प्री इमेज को ही, जितने प्री इमेज बनते हैं जहाँ से रिश्ता बनना शुरू होता है दूसरे के लिए, वह डोमेन के नाम से जाने जाते हैं। प्री इमेज ही किसके नाम से जाने जाते हैं, प्री इमेज ही डोमेन के नाम से जाने जाते हैं। प्री इमेज को कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात जानिएगा, प्री इमेज को क्या कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इतनी सी चीज आपने सीख लिया ना, पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे, अब हम इमेज जो बनी है, इमेज की बात करते हैं। इमेज में देखते हैं
इमेज का भी एक कलेक्शन हो गया है। इमेज के कलेक्शन में 1 और कौन है, 3 है। जो इमेज के कलेक्शन होते हैं इन्हीं को बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इमेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, रेंज कहते हैं। ठीक है, जो इमेज के कलेक्शन बने हैं यही रेंज कहलाते हैं। ठीक है, आपने रेंज भी जान लिया। जितने अब इनको जो इमेज हैं इन्हीं इमेज का नाम पड़ा है प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये है प्रतिबिंब कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब एक और चीज करते हैं, जितने भी अवयव बी में रहते हैं, जितने भी अवयव बी में रहते हैं वो सभी लोग जो वो सभी अवयव जो होते हैं जो बी के अंदर होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी कौन कौन है, ऑल मतलब 1 हो गया, 3 हो गया। इनके अलावा भी जो रहेंगे जिनकी मैपिंग नहीं हुई रहेंगे, वो किसी की इमेज अगर ना रहेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे, वह भी कहलाएंगे कोडोमेन कहलाते हैं। ऑल इमेज, चाहे वह मैपिंग हो कोडोमेन या ना हो, ऑल एलिमेंट, है ना। ऑल एलिमेंट, ऑल जो एलिमेंट हैं वह क्या होते हैं, कोडोमेन, बी के ऑल एलिमेंट, है ना। चाहे वह मैपिंग हो या ना हो, है ना। चाहे मैपिंग, क्या जानेंगे, चाहे मैपिंग हो या ना हो। देखिए, इसके अलावा अगर कोई यहाँ और रहता एलिमेंट जिनकी मैपिंग नहीं होती, वह किसी की इमेज नहीं होती, वह भी कोडोमेन में आते हैं। तो हम लोगों ने क्या है, कोडोमेन, यानी इसको क्या जानते, क्या है कोडोमेन बोलते हैं। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्रांत। डोमेन को कहते हैं प्रांत। और जो रेंज है ना, रेंज को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। रेंज को परिसर कहते हैं। अब देखिए, प्रांत हो गया, डोमेन, रेंज, परिसर। कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं ना, ये बात कहते हैं कोडोमेन को। हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने जाना एक रिलेशन जो होता है वह ए और बी दो समुच्चयों के बीच में होता है रिलेशन। आर सच डेट ए टू बी, इसका मतलब एक संबंध आर है जो ए से बी के बीच में है। अगर उल्टा इसको लिख दें आर सच डेट बी टू ए, तो एक संबंध बी आर है जो बी से ए के बीच में है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा यहाँ पे एक संबंध जो बना है वह संबंध देखिए इस साइड के तीर की तरह दर्शाया गया है। यानी ए से बी की तरफ एक सिंबल है, ए से बी की तरफ एक तीर है। ए से बी के, ए के सभी एलिमेंट बी से संबंधित है, बी के एलिमेंट से। कैसे संबंधित, सभी संबंधित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन इस केस में अभी देखिए मैपिंग अगर आप देख रहे हैं, जो मैपिंग बताई गई है इसको मैपिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, जो हम मिलान किए ना ये लाइनों लाइनों से, इसको हम मैपिंग कहते हैं। 2 की मैपिंग 1 और 3 के साथ हो गई है, यानी 2 के 2 प्रतिबिंब बन गए हैं, 1 और 3 हो गए हैं। इसी प्रकार 4 के भी वही प्रतिबिंब है, सेम वही 6 के भी प्रतिबिंब है। इन सभी लोग जो हैं वह एक रिश्ता बना है, इसलिए इनको रिश्ते में यानी रिलेशन बोल दिया गया है। रिलेशन आर में कितने लोग हैं, ये देखिए इतने लोग हैं, इतने लोग हैं ये रिलेशन आर में। क्लियर है। और हम जो इनका रिलेशन है इसको पढ़ते हैं 2 रिलेटेड विद 1, तो इस तरीके से पढ़ते थे और हम यहाँ पे पूरा जान लिए इसमें डोमेन। और यह पूरे अवयव जो जिनके जिनके मैपिंग होती है वही केवल डोमेन कहलाते हैं। इनमें जिनमें मैपिंग हो रही है, जिनसे जो इमेज बन रहे वही केवल क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और इसमें मैपिंग हो या ना हो वह सभी लोगों को ले लेंगे, जिनकी हुई भी है और नहीं हो वह क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। इतनी चीज़ जान गए। अब हम थोड़ी सी जो डेफिनीशन है सेट की डेफिनीशन तब झुकाव करते हैं। डेफिनीशन अगर बात कोई पूछे आपसे डेफिनीशन क्या होगी, सेट की डेफिनीशन क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, सेट की डेफिनीशन क्या कहेंगे। हम यही कहेंगे कि दो है ना नॉन इम्पटी सेट है ना रहेंगे और उनके बीच में जो संबंध होता है वह कैसे होगा। यदि 2 नॉन इम्पटी सेट हैं, है ना, 2 नॉन ए एंड बी, है ना, 2 नॉन इम्पटी सेट, 2 नॉन इम्पटी सेट हैं, यानी 2 अरिक्त समुच्चय हैं।
यह दोनों कैसे हैं? अरिक्त समुच्चय हैं। आरिक्त समुच्चय जो अगर रहेंगे तब उनका एक रास बी अगर हम लोग निकालेंगे तो एक रास बी का उप समुच्चय जो रहेगा वही क्या रहेगा? एक रास बी का जो उप समुच्चय होगा वही संबंध कहलाता है बच्चों। क्लियर है? ये हमारी परिभाषा है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि ए और बी दो नॉन इम्पटिशन यानी अरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी कैसे समुच्चय हैं? ये अरिक्त होने चाहिए, है ना? अरिक्त होने चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए, अरिक्त दोनों होने चाहिए। दोनों जब आरिक्त समुच्चय हैं तब उनका जो संबंध आर होगा, संबंध आर कौन होगा? एक रास बी का एक उप समुच्चय होगा। यह पूरी तरीके से परिभाषा हो गई, है ना? यही आपकी परिभाषा है। आगे हम चलते हैं। इतनी सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे जो सेट है ना, सेट यहाँ पे दिखाया गया, देखिए वही परिभाषा यहाँ लिख दी गई है। परिभाषा क्या? आरिक्त संबंध जो है ना, यहाँ परिभाषा बताई गई है ना बच्चों। परिभाषा क्या है कि एक आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में कोई संबंध आर तभी संबंध कहलाएगा जब वह क्या है? एक रास बी का उप समुच्चय होगा। उसी बात को अंग्रेजी में कहा गया है, यानी रिलेशन आर फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी विल बी कॉल्ड रिलेशन इफ क्या है? सबसेट ऑफ एक रास बी। उसी को यहाँ पे मैथमेटिकली सिंबल वाइज जो है दर्शा दिया गया है कि एक रास बी क्या हो सकता है? संबंध होता है ना? एक रास बी जो होता है वह दोनों के बीच में संबंध जो होता है उसका उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय जो होता है आर जो होता है ना बच्चों, आर हो सकता है एक रास बी के सारे एलिमेंट आ सकते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा दिया है। हो सकता है ये जो आर है ना, ये आर इसके पूरे एक रास बी के सभी एलिमेंट के बराबर होंगे। इसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे आर में, वो अगर इसमें मौजूद रहेंगे तो यहाँ इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि या एक रास बी से छोटे हों, इसमें ज़्यादा एलिमेंट हो, इसमें कम हो सकते हैं। इसलिए ये आर जो है इनका उप समुच्चय होता है एक रास बी का। और यही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? रिलेशन की परिभाषा है। सबसे बेहतरीन परिभाषा यही है कि जो दो समुच्चय एक रास बी में जो संबंध रहेंगे वो ऑलवेज हर बारी क्या होंगे? एक रास बी के उप समुच्चय होंगे या उसके बराबर एलिमेंट रखते होंगे, या ऐसा हो सकता है। और जिससे हम लोग लिखते कैसे हैं? जो हमारी गुण विधि है ना, गुण विधि सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें लिखते हैं एक रास बी जो है ना बच्चों, एक रास बी देखिए यहाँ ए कामा बी ऐसे लिख देते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। यानी एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का दोनों संबंधित होकर के एक छोटे से कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं और जो संबंध बनाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ए से बी के बीच में जो कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर जो है 2 की पावर m इंटू n होती है। यम और n है क्या? अच्छा, यम जो है कार्डिनल नंबर ऑफ ए और n जो है कार्डिनल नंबर ऑफ बी होता है। अगर ने दो सेट हैं, सेट जो है ए है, सेट ए है ना, सेट ए है, सेट ए एंड सेट बी है, दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी है ना। सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यम। उसी प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एन, यानी ए में कितने अवयव हैं? यम है, यहाँ ए में कितने अवयव हैं? एन है। तो कुल जो है उप समुच्चयों की संख्या एक रास ए से बी के मध्य जो होगा संबंध की संख्या, संबंधों की संख्या जो होगी वह होगी 2 की पावर m इंटू n होगी। जरा इसी बात की हम पुष्टि करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें 3, 4 दो एलिमेंट हैं और साथ में एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट है ना। अब इन दोनों में तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2, इसमें कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तब अब इनके क्या होंगे, है ना, इनके हम लोग क्या निकालेंगे? ए कार्टेशियन टू बी फाइंड करेंगे। ए कार्टेशियन टू बी फाइंड करेंगे। हम जानते हैं 3, 1, 3, 2,
और 3, आ जाएगा। इसी प्रकार से 4, 1, 4, 2 और 4, 3 आ जाएगा, है ना। कुल कितने एलिमेंट हो गए हैं? 6 एलिमेंट हो गए हैं ना बच्चों। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हो गए हैं। अब इसमें इनके कितने सेट बनाए जाते हैं, इनसे कितने रिलेशन बनाए जाते हैं, इनके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, इनके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो आप अब यहाँ से देखेंगे। हो सकता है जो आर होता है फाई, ऐसा भी क्योंकि फाई यानी एक ऐसा रिक्त संबंध होता है जो सबका उपसमुच्चय होता है। हो सकता है खाली आर में ये R1 है, हो सकता है कोई R2 हो, उसमें खाली एक ही एलिमेंट हो, 3, 1 हो सकता है ना। या कोई R3 है तो उसमें कितने एलिमेंट हो, 3, 1 और 3, 2 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस प्रकार से करते करते हम लोग 2 की पावर कितनी, संबंधों की संख्या कितनी होगी बच्चों, संबंधों की जो संख्या होगी ना, संबंधों की संख्या की बात हम कर रहे हैं, संबंधों की संख्या की बात हो रही है, संबंधों की संख्या की। तो कहता क्या है संबंधों की संख्या, mn होगी। mn का मान कितना आएगा, m इंटू n, तो mn का मान होगा 2 × 3, कितना आएगा 6। यानी संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 6 हो जाएगी। 2 दूना 4, देखिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 64 आ जाएंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, 64 संबंध बनेंगे इनके, कुल 64 संबंध बनेंगे। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हो सकता है पहला 5 हो, फिर ये हो, एक सारे आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, ऐसे करते करते फिर लास्ट में 6 आ जाएंगे। कुल 64 संबंध बनाए जा सकते हैं, है ना। अगर आप कहें तो इनके संबंधों को भी हम दिखा सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। देखिए पहला हो सकता है, जो पहला संबंध हो सकता है वो हो सकता है, कौन हो सकता है, केवल जो है केवल 5 हो सकता है। दूसरा हो सकता है, कौन है दूसरा, देखिए थोड़ा सा 3, 1 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है ना। या फिर है तीसरा 3, कितना हो सकता है, 3, 2 हो सकता है ना। फिर अगला संबंध हो सकता है 3, 3 हो सकता है। फिर अगला संबंध इसी प्रकार से हो सकता है 4, 1 हो सकता है। फिर इसे अगला संबंध हो सकता है 4, 2 हो सकता है ना। फिर इसके बाद अगला संबंध हो सकता है 4, 3 हो सकता है। अभी तो एक एलिमेंट ले लिया है ना। ये पहला संबंध R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, है ना। इसी प्रकार से अब और बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए कितने आ जाएंगे, इसमें ले सकते हैं 3, 1 और 3, 2 ले सकते हैं। अब 2 का चलेगा इस प्रकार से, ऐसे R7 है, R8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का चलेगा, फिर इसी प्रकार से 3 का चलेगा, फिर इसी प्रकार से 5 चलेगा, और लास्ट में जो R64 होगा, R64 में पूरे 6 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो ये 6 हैं ऊपर मौजूद हैं ना बच्चों, 6, ये 6 जो पूरे हैं, ये पूरे एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं सभी एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ये सभी आ जाएंगे 64वां। इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट के संबंध में हम लोग इस प्रकार से देख पाते हैं। आप जान चुके हैं, जब ये कामा बी इसी प्रकार से लिखा हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसको मतलब बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी, इस प्रकार से लिखते हैं, यानी ये बी से क्या है, संबंधित है। आगे हम देख लेते हैं, इसी प्रकार से अगर नॉट रिलेटेड टू रहेगा, ए कामा बी नॉट रिलेटेड टू आर, इसको बोलते हैं ए बी से संबंधित है, नहीं है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। हम केवल इसमें क्या करेंगे, हम ए और बी है तुरंत उसे अब मैपिंग करेंगे, खाली मैपिंग करने का काम करना है इसमें ना। 1, 2 और 3 है, इसमें कितने हैं, 3 और कितने हैं, 6 है। देखिए संबंध दिया है, हम दर्शा देंगे मैपिंग से। हम क्या कहेंगे, ये अगर ये है, ये कौन है, बी है, एक संबंध आर है जो ए से किसके, बी के बीच में। तो मैपिंग हो सकती है, एक की 1, 3 से हो सकती है, देखिए 1, 3 से, एक की 6 से मैपिंग है,
फिर 2 की 3 से है, फिर 2 की किससे है, 6 से है, फिर 3 की 3 से है, और फिर 3 कितनी है, 6 से। ये मैपिंग है बच्चों। ये जितने भी हैं ये डोमेन है, डोमेन जितने भी इमेज में जितने भी प्री इमेज हैं, हाँ, जहाँ यहाँ से गया है मैपिंग प्री इमेज कहलाते हैं, वह डोमेन किससे बनते हैं। ये क्या है, यहाँ पे रेंज बनते हैं, क्यों है, रेंज है। और रेंज किसके बराबर है, कोड में, क्योंकि अब कोई एलिमेंट बचा नहीं है, जितने भी मैपिंग हुई है इसमें सभी प्रतिबिंब वही हैं जो रेंज कहलाते हैं, इसलिए कोडोमेन भी वही हो जाएगा। अगर आकार एक्स्ट्रा था, जिनकी मैपिंग नहीं हुई होती, तो वह एक्स्ट्रा बढ़ जाता कोडोमेन में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, अच्छे से करेंगे। यहाँ ए से बी में संबंध है और परिभाषित करना है। कैसे है, देखिए भैया, बना देते हैं। ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं जल्दी से, तब पता चल जाएगा हम लोगों को। ए क्रॉस बी तो 1 मिलेगा, 1,3, 1,6, 2,3, 2,6, 3,3, 3,6, 7,3 और 7,6। ठीक है, ये है संबंध। ठीक है, इतने सारे संबंध बनाए सकते हैं, लेकिन हाँ, कंडीशन दी गई संबंध बनाने के लिए, तभी ये आर कहलाएगा। आर वही रहेगा जो बी जो ए से जो है, बी ए से बड़ा रहेगा, है ना। तो कौन सा है, ये आगे वाले को ये बोलते हैं, पीछे वाले को बी। ए और बी, ये है और ये बी है, ये है और ये बी है, ये और बी, ये बी, ये बी, ए और बी। हम इसको इसमें छांटना है एक ऐसा जो बी जो ए से बड़ा है ना, उल्टा है। देखो सब में यहाँ पे क्या है, सब में ए छोटा है बी से, ये भी सही है, ये भी हो जाता है, ये भी छोटा है। देखिए यहाँ भी छोटा है, 6 बड़ा है तो सही चलेगा। यहाँ बराबर है, ये नहीं चलेगा, इसको काट देंगे। बराबर नहीं, छोटा होना चाहिए ना भाई। यहाँ भी देखिए ये चल जाएगा, ये बड़ा है, बी बड़ा है। यहाँ बी बड़ा है, नहीं है, यहाँ छोटा है, यहाँ ये बढ़ गया है, बी छोटा है, और यहाँ भी नहीं। तो संबंध में कौन कौन से आएंगे, संबंध में आएंगे 1,3, 1,6, 2,3, 2,6, 3,6, इतने लोग संबंध में आएंगे। यही है संबंध की इससे, है ना, ये आर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है इसको, सेट बिल्डर, और यहाँ रोस्टर विधि से भी लिखना है, प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। आर जो है ध्यान से देखना है, इसमें ध्यान से देखेंगे। जो आर है ना, आर है क्या बच्चों, -1 कनेक्टेड है, -1 1 से कनेक्टेड है। ठीक है रे भाई, और यहाँ क्या है, और यहाँ 0 कनेक्टेड है 0 से, है ना। 1 की इमेज कौन है, 1 भी है, और कौन है 2 की इमेज, 2 की इमेज कौन है, 4 है। इतने हैं, ठीक है, 2 की इमेज 4, बाकी दोनों की इमेज नहीं बनी। इतने ही लोग संबंध में हिस्सा ही ले रहे हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में संबंध को लिख लिया। ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, रोस्टर विधि से लिख दिया, इसी संबंध को रोस्टर विधि से लिख दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, हम इसी में हमने क्या समुच्चय निर्माण विधि से लिखते हैं ना, सेट बिल्डर मेथड से लिखते हैं इसी को। सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे, ये तो ये यहाँ पे ए कामा बी सच दैट ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और इसमें है क्या, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 1 मिल रहा है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं जो b है ना, b इक्वल टू ए स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं साथ में, b इक्वल टू ए स्क्वायर, इतने लोग मिले। ठीक, ये सभी में ये हैं, ये कौन है, b है। अब बच्चों बात होगी डोमेन की। डोमेन वही रहेंगे जो प्री इमेज है ना, सेट ऑफ प्री इमेज, -1 1 -1 0 1 2। तो यहाँ पे -1 है, 0 है और 1 है और कौन है, 2 है, ये है डोमेन है। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज में कौन है, रेंज की बात करते हैं। रेंज में देखिए 0 1 4, 0 1 और 4, इतने ही लोग इमेज बना पा रहे हैं, बाकी 2 लोग इमेज का हिस्सा नहीं है।
तो इसलिए इनको रेंज में नहीं लेते। लेकिन कोडोमेन की बात ऐसी है कि कोडोमेन में जो दोनों आ जाते हैं भाई, कोडोमेन जो है ना उसमें दोनों आते हैं, कोडोमेन में पूरे आ जाते हैं, बी के पूरे एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा, हम लोग लिखना सीख लिया। अब आगे हम चलते हैं लास्ट, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे हैं, ये करने के लिए है, आप लोग करना, इस क्वेश्चन को ये बताया है, ये आपके लिए है, आप लोग बनाना, इसमें बनाना है आप लोगों को, बिल्कुल लिखना है। एक क्वेश्चन इसके साथ आपके लिए और भी है, एक हमने बनाया था, आप बनाइएगा इसमें। और हम आते हैं आगे, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें परिभाषित संबंध है, ये संबंध जो है ना, एक समुच्चय ये है, समुच्चय से परिभाषित संबंध ए है, ए से ए में, खुद ए से एक राशि ए में संबंध है, एक राशि ए में एक रिलेशन है, जो रिलेशन होगा उसका क्या होगा, वो समुच्चय होगा। तो रिलेशन की मान यहाँ देखा है, वैल्यू देखा है, तो हम आर फाइंड करते हैं ना, आर फाइंड करते हैं। आर क्या है, कह रहा है कि यक्स के इनपुट देते हैं, यक्स का इनपुट देंगे, तो यक्स के इनपुट में देखते हैं, जो जो इनपुट में है वही वाई मिलेगा। तो हम करते क्या हैं, हम दो ले लेते हैं, है ना, दो, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। ठीक है, ये में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6 है। यहाँ भी कौन है, 1 2 3 4 5 और कौन है, 6 है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट में हम दे रहे हैं 1, तो क्या है, अपन को देखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। इनपुट में अगर हम दे रहे हैं 1, तो 1 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, है ना। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। फिर इनपुट में अगर 2 देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 2 देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6 दे रहे हैं तो 7 तो होगा, लेकिन y 7 है ही नहीं, यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता उसका। और यहाँ पे 0 रहता तो 1 होता है। इतने ही लोगों की इमेज बन पा रही है, यहाँ पे नहीं बन पा रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, तो अब इसमें हम लोग बताया कि संबंध को तीर आरेख से देख कर बनाइए, इस तीर आरेख से बना दिया हमने। अब प्रांत और शाहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो भाई अब हम लोग इस आर में देखेंगे, तो आर में कि कौन कौन एलिमेंट आए हैं देखिए। तो संबंध जो बनेगा 1, 2 का बनेगा, 2, 3 का बनेगा, और 3, 4 का बनेगा, 4, 5 का बनेगा, और लास्ट बनेगा 5, 6 का संबंध बनेगा। यही बनेगा संबंध, इससे ज़्यादा संबंध नहीं होगा, इतने ही संबंध बनेंगे, क्योंकि इतने ही इसमें इनकी इमेज 2 है, इनकी 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 है, और बाकी ये इनकी इमेज नहीं बन रही है। तो इतने ही रिलेशन में आएंगे ही जो वैलिड है रिलेशन के लिए, ठीक है, जो वहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये से ए के ही बीच में संबंध है ना, तो ये है, ये भी ये है। अब आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं प्रांत की, प्रांत यानी डोमेन की बात हो रही है भाई, डोमेन की बात हो रही है, डोमेन की बात हो रही है। डोमेन में कौन कौन आएगा, जिनकी जो पूर्व इमेज है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और कौन है, 5 है, 6 नहीं है, 6 की पूर्व इमेज है ये नहीं, तो उसको लेंगे ही नहीं। अब आते हैं परिसर की, नहीं परिसर में कौन कौन है, परिसर यानी रेंज है, रेंज की बात हो रही है। रेंज में जितने भी, एक को छोड़ करके बाकी सब इमेज का काम करना है, तो 2 3 4 5 और कौन है, 6 है, इतने हैं। अब हम बात करते हैं, प्रांत हो गया, परिसर हो गया, और शाह प्रांत की बात करते हैं। शाह प्रांत जो होता है ना बच्चों, कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं इमेज वाले सेक्शन में, सभी लोग एलिमेंट, चाहे उनकी मैपिंग हुई हो या ना हुई हो, सभी 1 2 3 4 5 और 6 इतने सारे लोग आ जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ मैपिंग बोलते हैं, ये रिलेशन है आर सच डेट, है ना, तो आर सच डेट ए टू बी कहते हैं, ठीक। तो ये है अपना हिस्सा ये है कि आरेख से दर्शाया है, इनकी संबंध में कौन कौन बने ये लिख लिया है। चूँकि हम यहाँ 6 का 7 इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये भी है, ये भी है, ए से ए के बीच संबंध बनाना है, तो क्यों 7 है ये नहीं है। अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 7 आना चाहिए ना 6 रखने पे, तो यहाँ 7 है ये नहीं, इसलिए बना नहीं सकते थे। आगे हम देख लेते हैं,
और ये वाला आप लोग खुश करेंगे, बिल्कुल इसमें निकालना है आप लोगों को, ये करने के लिए दिया है, इस पे आज एग्जाम्पल उदाहरण करने के लिए दिया। आगे हम देख लेते हैं, तो एनडीए का एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर इसको देखने के आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक सेट ए है, इस सेट ए में देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट्स अभी लोग दिए गए हैं। और जो सेट है, सेट जो है, सेट क्या है, सेट में जो रिलेशन है ए से ए के बीच में जो रिलेशन है बाइनरी सोल्यूशन है। जब संबंध का खुद से खुद का रिलेशन होता है, ऐसे संबंध को बाइनरी संबंध के संपर्क में आता है। बाइनरी संबंध में जब आता है तो उसमें देखते हैं कि कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक का अंतर होना चाहिए, 4x और 4y, है ना। x यानी जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं भुज कहलाते हैं, एब्सिसा रेजिम कहलाते हैं, और बाद वाले होते हैं जो कोट होते हैं ऑर्डिनेट कहलाते हैं। इनको एक एक करके हम ऐसे ऐसे मान को पुट करते रहेंगे, इसमें से खोज खोज के एक एक मान पुट करके जो एक ला करके दे देगा। तो अच्छा, इनपुट देखिए ये होता है, डोमेन हमेशा इनपुट होता है, डोमेन ही इनपुट होता है, इनपुट होता है, यानी x की वैल्यू होती है। और रेंज जो होती है ना, रेंज बच्चों, रेंज आउटपुट होती है ना। रेंज क्या होती है, आउटपुट होती है, इनपुट डालते हैं आउटपुट मिलता है, ठीक है। और ये मतलब ये मान लीजिए पूरी तरीके से y की वैल्यू है, ये पूरी तरीके से x की वैल्यू है। देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितना आसान दे रखा है, इन दोनों को ऑप्शन को हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 रखिए और यहाँ 1 रखिए, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो यही 4 - 3 यानी ये आ जाएगा। यानी ये जो 1 है और ये 1 है, ये दोनों एकदम बिल्कुल सटीक मैच कर रहे हैं, है ना, सटीक मैच कर रहे हैं। यानी मैं यहाँ बनाता भी चल रहा हूँ, 1, 1 एकदम बहुत मस्त मैच कर रहा है। 1 रखने पर 1 रखने पर 1 आ रहा है। अब जरा रखते हैं x यहाँ पे 4 रखते हैं और y की जगह पे 5 रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो 15, 16 में से 15 जाएगा तो ये एकदम मस्त आ गया। ये भी 4, 5 ये भी एक है, यानी बन जाएगा पेयर। अब यहाँ x यहाँ पे 7 रखते हैं, y यहाँ पे 9 है ना, 7 रखें, 7 चौक 28, 9 3 27, ये भी बन गया एकदम, 1 28 - 27 सही आएगा, तो 7, 9 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। 10 रखते हैं और x जगह 10 रखते हैं, y की जगह 13 रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 10 रखेंगे 40 हो जाएगा, 13 रखेंगे तो 39 हो जाएगा, यहाँ भी आएगा। तो क्या हो गया, 10, 13, ये भी बन गया एक ठो। आगे देखते हैं, 13 रखते हैं, x जगह y की जगह 17 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13, 13 चौक को 52, 17 3 51, 52 - 51 1 आएगा, यानी सत्य है ये भी। 13, कितना हो जाएगा, 13, 17 हो जाएगा, ठीक है। आगे 16 रखेंगे, यहाँ मिलवे नहीं करेगा, 16 रखेंगे तो यहाँ ये नहीं है, यानी ये तो मैच नहीं कर रहा है ना। 16 रखने पे y का कोई हिस्सा मैच नहीं किया है, 16 रखते हैं तो, क्योंकि एक्स्ट्रा दे रखा है, तो यहाँ तक पूरा मैच कर रहा है, ये पूरा संबंध में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे सामने वाले हैं पहले एलिमेंट हैं, वह डोमेन है, डी का हिस्सा है, डोमेन में है, डोमेन है ना, ये पहले वाले डोमेन है। और जो दूसरे हैं वह रेंज के हिस्से हैं, आर रेंज है ना, रेंज, ये रेंज है। प्यारे बच्चों, रेंज को हम दूसरे पेन से देखिए, ये है रेंज। तो रेंज में हम लोग देख पाते हैं, ये 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17, ये सभी उपस्थित हैं, अतः ये रेंज का हिस्सा है। ये ऑप्शन यहाँ तो सत्य है, और ये वाला ऑप्शन एक गलत है, पहला, दूसरा सत्य है। तीसरा, द रेंज आर इक्वल टू कोडोमेन, द रेंज आर इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये गलत है, क्योंकि रेंज आर जो है कोडोमेन के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा सा है भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे डॉलर कितने होंगे, 20 होंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 डॉलर कितने होंगे, 20 होंगे, क्योंकि ये से ये के ही बीच में संबंध है ना, क्योंकि ये से ये के ही बीच में संबंध है।
क्योंकि ए से ए के ही बीच में संबंध जो आर है, तो क्या है, इतनी सी कोडोमेन आएगी। कोडोमेन तो इतनी आएगी, 1 से लेकर 20 तक आनी चाहिए कोडोमेन, कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, रेंज और कोड, यहाँ रेंज और कोडोमेन कभी मैच ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये 20 एलिमेंट है इनमें। कोडोमेन तो 20 आ जाएगी, 1 से लेकर 20 तक आएगी। रेंज जो है केवल जिनकी मैपिंग हुई है, मैपिंग एक की मैपिंग 1 के साथ हुई है, 4 की मैपिंग 5 के साथ हुई है, यानी अगर हम इस प्रकार से बनाएं, इसमें खाली मैपिंग अगर दिखाएं तो कुछ ही मैपिंग हो पाई यहाँ पे। बाकी इसमें कुल कितने हैं, 20 एलिमेंट इसमें भी हैं। इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं। मैपिंग कितनी हो पाई, 1 2 3 4 5 मैपिंग हो पाई है। यानी मैपिंग 1 2 3 4 और 5 ही मैपिंग हुई है। वैसे कुल एलिमेंट 20 हैं, तो कोडोमेन तो पूरे 20 के 20 होते हैं कोडोमेन। अब मैपिंग में जितने इमेज बनते हैं वही रेंज कहलाते हैं, और जितने प्री इमेज होते हैं वही क्या कहते हैं, वही कहलाते हैं आपके डोमेन कहलाते हैं। तो ये तीसरा हो ही नहीं सकता, तो यानी पहला दूसरा तीसरा में दूसरा ऑप्शन ही केवल सही है। तो ओनली ये 1, ये तो गलत है, 1 कभी है ही नहीं, कि 1 गलत है पूरी तरीके से। 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 1 नहीं है, 2 ही सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 2 यही सही हो सकता है, 2 और 3 नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चों ये ऑप्शन एक एनडीए का क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। अब तक हम संबंध के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिटेल्स जानकारी ले लिया। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरे लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपका जो संबंध और फलन मजबूत होगा। बने रहिए आगे और बोर्ड के लिए तैयारी करते रहिए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका बोर्ड अच्छा जाए। ठीक है, थैंक यू।